जब लोकसभा का चुनाव आएगा, सोचिए जहां राज्यों में गठबंधन नहीं बन रहा है वहां ये लोग राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास आज से नहीं 2014 से चल रहा है। इतिहास गवाह रहा है कि ऐसा कोई भी प्रयास आज तक सफल नहीं हुआ। और मैं पुनः दावे के साथ मैं कहता रहा हूँ, मैं पुनः दोहराता हूँ, मैं नहीं मानता कि ये गठबंधन चुनाव आते आते तक टिकेगा। भानुमति के कुनबे की तरह ये धराशायी चुनाव से पहले ही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को जिस तरीके से नीचा दिखाने का प्रयास किया, अरे छोड़ो अखिलेश को जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया गया, ये दर्शाता है कि वहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई है। हर घटक दल उस गठबंधन में एक दूसरे के सर पर पांव रखकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा। और ये तो भी सिर्फ मात्र विधानसभा के चुनाव है भाई। जब लोकसभा का चुनाव आएगा, सोचिए जहां राज्यों में गठबंधन नहीं बन रहा है वहां ये लोग राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास आज से नहीं 2014 से चल रहा है। इतिहास गवाह रहा है कि ऐसा कोई भी प्रयास आज तक सफल नहीं हुआ। और मैं पुनः दावे के साथ मैं कहता रहा हूँ, मैं पुनः दोहराता हूँ, मैं नहीं मानता कि ये गठबंधन चुनाव आते आते तक टिकेगा। भानुमति के कुनबे की तरह ये धराशायी चुनाव से पहले ही हो जाएगा। तो भैया उत्तर प्रदेश में उनको प्रधानमंत्री दिखाया जाएगा, बंगाल में ममता बनर्जी जी को प्रधानमंत्री दिखाया जाएगा, महाराष्ट्र में 2-3 और पार्टियों के नेता हैं, उद्धव जी से लेकर शरद पवार जी तक, सबको प्रधानमंत्री पद का दावेदार दिखाया जाएगा। यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री वैसे ही एकदम व्याकुल हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, उनके पार्टी के नेता ये दम भरते नहीं थकते। तो ऐसे में यही हम बोल रहे हैं कि भैया ये एक ऐसा गठबंधन है जहाँ पे 1 दर्जन से ज़्यादा आपको प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिखाई देंगे। ऐसे में इनका एक सामंजस्य बने ये संभव नहीं है चुनाव, क्योंकि चुनाव करीब है तो ये लोग इस तरीके के झुनझुना लॉलीपॉप देने का ये लोग काम करते हैं। जो वैकेंसी इतने समय से लंबित है, जब जब चुनाव सामने आएगा कोई ना कोई इस तरीके का शगुफा छोड़ा जाएगा, जबकि हकीकत है अनियमितता राइट फ्रॉम द डे 1 इसमें बढ़ती जा रही है। और ये अभी भी उसी दशहरा है, उस पर तमाम बिहार वासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और जिस तरीके से दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, उसी तरीके से उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि बिहार से जितनी बुराइयां हैं, खास तौर पर सामाजिक तौर पर जो कुरीतियां हम लोग देखते हैं, जातिवादी व्यवस्था के रूप में जो एक रावण हमारे प्रदेश की विकास को, हमारे प्रदेश के आगे बढ़ने की गति को जो रोक रहा है, उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इन तमाम बुराइयों का अंत होगा। अपराध जिस तरीके से चरम सीमा पर बढ़ रहा है उसका अंत होगा। और बिहार में आने वाले दिनों में यकीनन विकास के दिए, तरक्की के दिए और खुशहाली के दिए बिहार में जलेंगे, ये कामना करता हूँ। ना वो क्या कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे ना कि बीजेपी वहाँ से जीतेगी। विपक्ष में है, दावे हर कोई करेगा, पर अंतोगत्वा जनता किसका साथ देती है। यकीनन कई राज्यों में परिस्थितियां दोनों के पक्ष में जिस तरीके से सर्वे दिखा रहे हैं, दोनों को, भले वो विपक्षी दलों का गठबंधन हो या एनडीए हो, उसको दोनों को कहीं ना कहीं टक्कर की लड़ाई बराबरी पे दिखाया जा रहा है। पर मेरा विश्वास है कि इन तमाम राज्यों में, 5 राज्यों में जहां पर भी चुनाव है, वहां पे एनडीए की भारी मतों से जीत होगी।